हेलो और स्वागत है ज़ीब्रस सीरीज के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने नेविगेशन सीखी थी और यह जाना था कि एडिट मोड और मेक पॉलीमेश 3D बटन का क्या महत्व है। आज हम ज़ीब्रस की फाइल मैनेजमेंट को समझेंगे, जी टूल और उसके अंदर के सब टूल्स को। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स मॉडल जैसे एक रोबोट या कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो सब टूल्स को समझना जरूरी है। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। सबसे पहले बात करते हैं जी टूल्स की। ये जी टूल पैलेट है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था ये ऑप्शंस सारे कैसे ऑन हुए हैं। कोई भी मॉडल इंपोर्ट करके अगर आप पॉलीमेश 3D करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में आपको स्कल्पटिंग करना है तो ये मेक पॉलीमेश 3D बटन आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी आप स्कल्पटिंग का सारा फीचर्स यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फाइल को सेव कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं। यहाँ पे फाइल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, फाइल में जाओगे तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन मिलेगा और यही सेम सेव एज आपको टूल्स के अंदर भी मिलता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आप फाइल में जाके सेव एज करते हो तो ये पूरे फाइल को सेव करेगा। इस फाइल में जो भी आपने सेटिंग्स किया या जो कुछ भी किया पूरे फाइल को सेव करेगा। बट अगर आप टूल में जाके सेव एज करते हो तो जो भी आपने मॉडल बनाया है यहाँ पे सिर्फ उस मॉडल को सेव करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा इस टूल्स पैनल के अंदर जो सेव एज है उसी से आप इस फाइल को सेव करेंगे। मतलब इस फाइल को एज ए जेड टूल सेव करोगे। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्रिएट होगा .ztl। ठीक है, और फाइल में जाके अगर सेव करते हो तो इसका एक्सटेंशन होगा zpr। तो ये ध्यान रखें, इसको हमेशा आप z टूल में ही सेव करोगे। ZTL फाइल अगर आपको लोड करना है तो यहाँ पे लोड टूल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपने ZTL फाइल सेव किया होगा वो यहाँ पे आप लोड कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे मिलेगा लोड टूल्स फ्रॉम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में अगर आपने अलग से टूल सेव कर रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो चीजें आप यहाँ से लोड कर सकते हो। अगर आपको टूल को कॉपी करना है तो यहाँ पे आप टूल को कॉपी कर सकते हो और इस टूल को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं। ये तो हो गया टूल का फीचर। अब इस टूल में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सब टूल। यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये फाइल जो है वो OBJ हो सकता है, MA हो सकता है, कोई भी मैश हो सकता है, मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है। आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। अब इस फाइल को एज ए OBJ एक्सपोर्ट करना है। मैंने बताया था अगर ZTL में सेव करना है, मतलब ज़ीब्रस टूल के हिसाब से सेव करना है तो यहाँ से सेव करेंगे, और इसको एज एन OBJ एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ से OBJ एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारा क्लोन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन बना सकता हूँ। ये पॉलीमेश 3D इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया ये क्या काम करता है। फिर यहाँ पे मिलेगा गोजी का बटन। अब ये गोजी का बटन क्या होता है? ये जो गोजी है एक ब्रिज है ज़ीब्रस या फिर किसी दूसरे 3D सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे गोजी के साथ एक ऑल और विजिबल का बटन है। ये क्या करता है? ये दोनों सब टूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, अब सब टूल्स क्या होता है वो थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा बाय डिफॉल्ट जो टूल्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने जब ज़ीब्रस ऑन किया तो सिंपल ब्रश था, उसके बाद हमने 3D क्यूब लिया। अब जितने बार हमने 3D क्यूब लिया वो यहाँ पे लोड होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको अलग टूल बनाऊंगा वो टूल यहाँ पे सेव हो जाएगा। मतलब आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टूल्स पे काम कर सकते हो इसके थ्रू। वो चीजें कैसे करते हैं जब मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा तो फिर आपको मैं वो चीजें समझा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सब टूल। ये सब टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये जो ज़ीब्रस का फाइल है वो एक घर है, तो सब टूल जो है उस घर का पार्ट है। जैसे छत हो सकता है या दीवारें हो सकती है या फ्लोर हो सकता है, खिड़की हो सकता है, दरवाजा हो सकता है। तो कुछ इस हिसाब से समझो कि ये जो फाइल है पूरा घर है और जो सब टूल्स है वो उस घर का पार्ट है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने कैरेक्टर बनाया है, पूरा का पूरा कैरेक्टर इसमें आपने बना लिया या फिर कहीं से इंपोर्ट कर लिया, तो उस कैरेक्टर के जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग सब टूल्स के हिसाब से माने जाएंगे या फिर उसको आपको अलग अलग सब टूल्स में रखना होगा। जैसे मान लो हमने फेस को सब टूल 1 में रखा, बॉडी को सब टूल 2 में रखा, पैर को सब टूल 3 में, इसी तरह क्लोथ, जूते, हेयर्स, आई बॉल्स, तो ये सारी चीजें अलग अलग सब टूल्स में रख सकते हो। अब ये सब टूल जरूरी क्यों है?
सब टूल में अगर आप चीज़ें रखते हो तो आपको अपने फाइल को मैनेज करने में आसानी होगी और यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसी सब टूल में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे न्यू फोल्डर। अब जितने भी यहाँ पे सब टूल आप बनाए हैं उन सब टूल को आप एक फोल्डर का अंदर रख सकते हो। ठीक है, सब टूल का नाम रखना है, यहाँ पे हम सब टूल का नाम रखते हैं। यहाँ पे रीनेम पे प्रेस करोगे, जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ क्यूब लिख दिया, एंटर प्रेस करो, यहाँ पे नाम चेंज हो गया। ठीक है, रीनेम का ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे मिल रहा है ऑल लो ऑल हाई। अब ये क्या करता है, ये जब मैं किसी सब टूल को डिवाइड करूंगा तब ये चीजें एक्टिवेट होगी है, तब इस चीज पे आप काम कर पाओगे। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया कॉपी, यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो ये चीजें सेम सब टूल यहाँ पे आपका कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। ये वही बटन है जो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ से भी आप इसको कॉपी टूल एंड पेस्ट टूल कर सकते हो। ये टूल को जो अब यहाँ से इंपोर्ट करोगे उसके लिए है, और ये सब टूल्स के लिए, जो सब टूल हमने बनाया उस सब टूल को कॉपी या पेस्ट करने के लिए। ठीक है, डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ओके। और डुप्लीकेट करना है तो हम लोग यहाँ पे सीधा डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपेंड। अपेंड क्या करता है, मान लो आपको इस मॉडल के ऊपर या फिर इस मॉडल के साथ अलग से कोई मॉडल इंपोर्ट करना है, अलग से कोई टूल इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करेंगे। अपेंड पे क्लिक करते ही वही वाला विंडो खुलेगा जो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट करते थे। अपेंड पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी 3D मैश है उस 3D मैश को सिलेक्ट कर लो। ध्यान रहे, अगर आप अपेंड करोगे तो जो यहाँ पे पहले से बने बनाए टूल्स है सिर्फ उसी को इंपोर्ट कर सकते हो। अपेंड और इंसर्ट, अपेंड और इंसर्ट दोनों ही सब टूल को लोड करने के लिए काम में आता है। लोड मतलब इस सब टूल के अंदर ऐड करने के काम में आता है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ये मैं बाद में प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा क्या डिफरेंस है। आप यही समझ लो, अपेंड और इंसर्ट दोनों ही सब टूल को लोड करने के लिए काम में आता है, न्यू सब टूल को लोड करने के काम में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिलीट का बटन है, आपको कोई सब टूल डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट अदर या डिलीट ऑल, मतलब जो भी सब टूल आपका सिलेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी सब टूल डिलीट करने हैं तो डिलीट अदर या फिर डिलीट ऑल करोगे तो सारे सब टूल डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 सब टूल्स दिख रहे हैं, सब टूल क्यूब, क्यूब 1 एंड गियर 3D 1, बट यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तीनों एक के ऊपर एक ओवरराइट हो रखा है। तो इसको आप मूव भी कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग सब टूल में है तो अलग अलग सब टूल आप मूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो क्यूब 1 को मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मूव, इसका शॉर्टकट है W, तो ये गिज्मो क्रिएट हो जाएगा। इसी गिज्मो से हम अब इसी एक गिज्मो से आप मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, स्केल भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके Z एक्सिस में मूव कर दिया तो ये जो है ये हमारा क्यूब 1 है। क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऐसे मूव हो गया। इसके बीच में आपको ये गियर देखने को मिल रहा है। अब गियर को रोटेट करना है तो यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। अब सब टूल अगर आपको व्यू पोर्ट में सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो सब टूल सिलेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्लिक करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तभी वो सब टूल सिलेक्ट होगा। ठीक है, बाकी आप इस सब टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। W प्रेस करेंगे, गिज्मो आ जाएगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो दूसरे सब टूल सिलेक्ट हो जाएंगे, व्यू पोर्ट के अंदर करना है तो। ठीक है, अब इसी सब टूल को रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, ये मूव का ऑप्शन है, और अगर स्केल करना है तो ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक करोगे तो स्केल कर सकते हो। ठीक है, इस Z एक्सिस में या ब्लू एक्सिस में या फिर सेंटर से ये है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगले एपिसोड में हम स्कल्पटिंग के जादूगर डायनामेश पर गहराई से बात करेंगे। यह वह तकनीक है जो ज़ीब्रस को डिजिटल क्ले जैसा अनुभव देती है। आज के एपिसोड का प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।